देखिए बच्चों, एक्सरसाइज 4.3 के अंदर आपको माइनस एंड को फैक्टर्स फाइंड करने हैं इन चारों डिटर्मिनेंट के। कीजिए। माइनर को आप बच्चों m से रिप्रेजेंट करोगे। पहले हम रो लिखेंगे, फिर उसके बाद हम कॉलम लिखेंगे। तो 1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। इसके ऊपर आप पेन रखोगे तो आपका क्या एलिमेंट बच्चा 3 बच्चा। तो m11 क्या आ जाएगा बच्चों 3 आ जाएगा। फिर उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, इसके बाद आपका क्या एलिमेंट बचा बच्चों 0 बचा। फिर सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो आपका क्या एलिमेंट बचा बच्चों माइनस के 4 बचा। सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो बच्चों ये हो गई एंड सेकंड कॉलम ये हो गई। तो आपका क्या बचा 2 बचा। ये आ गए बच्चों आपके माइनर्स। एंड अब आपको कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं। कोफैक्टर्स को आप ए से रिप्रेजेंट करोगे। A11 की फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, तो आप क्या करोगे पहले -1 लिखोगे। फिर आपके पास यहाँ जो ये रो और कॉलम दे रखी है ना, कौन से नंबर की रो ली है, कौन से नंबर की आपने कॉलम ली है, इसे आपको यहाँ पर प्लस के साथ करके लिखना है। उसके बाद डॉट M11। ठीक है, M11 का मतलब कि माइनर का फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। इन्हें जब ऐड करोगे तो 2 आ जाएगा। M11 की वैल्यू क्या थी बच्चों 3 थी। इसकी पावर खोलोगे 1 आ जाएगी और 1 के 3 में मल्टीप्लाई करोगे 3 आ जाएगा। ऐसे अब आपको 1 2 लिखना है कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यहाँ पर भी 1 2 आ जाएगा एंड यहाँ पर भी 1 2। -1 2 और 1 हो गए बच्चों 3। M12 की वैल्यू क्या है बच्चों 0 है। 0 की किसी भी चीज में मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा। अब आपको 2 1 निकालना है। तो -1 इसकी पावर क्या लिखोगे 2 और 1 प्लस में M21 -1 2 और 1 हो गए बच्चों 3। M21 की वैल्यू क्या है बच्चों -4 है। -1 की पावर जब 3 है, पावर ऑड है, तो इसका आंसर क्या आएगा। -1 को जो आप 3 टाइम्स खोलोगे माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो -1 आ जाएगा। -1 की जब आप -4 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों 4 आ जाएगा। A22 -1 यहाँ लिखोगे 2 प्लस के 2 M2 प्लस के 2 2 -1 2 और 2 हो गए बच्चों 4। M22 क्या आ गया बच्चों 2 आ गया। इसकी पावर इवन है तो 1 आएगा। 1 के 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों 2 आ जाएगा। यही इसके आंसर है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपको माइनर एंड कोफैक्टर्स कैसे फाइंड करने हैं। अब आते हैं बच्चों इसके सेकंड पार्ट पर। 1 1 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या बचा बच्चों D बचा। M फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्या बचा बच्चों B बचा। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम क्या बचा C बचा। सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो बच्चों आपके पास A बच गया है। ये माइनर्स निकाल लिए। अब आपको कोफैक्टर्स और फाइंड करने हैं। कैसे करोगे A 1 1 -1
कि यहाँ पर जो टर्म्स लिखी हुई हैं वो आप यहाँ प्लस में लिख दोगे, मल्टीप्लाई M11 -1, इन्हें ऐड करोगे 1 और 1 हो गए बच्चों 2, और M11 की वैल्यू क्या है D, -1 की पावर A1 है तो 1 आएगा, 1 के D में मल्टीप्लाई करोगे तो D आ जाएगा। A1 2 -1 1 प्लस के 2, M12 -1 2 और 1 हो गए बच्चों 3, M12 की वैल्यू क्या है बच्चों D, मल्टीप्लाई करोगे सॉरी एक मिनट, देखो यहाँ पर हमने फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम ली थी, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो बच्चों आपका B बचा था ना कि D, यहाँ पर B आएगा, यहाँ भी B आ जाएगा। -1 की पावर बच्चों ऑड है तो जब आप इसे ओपन करोगे तो -1 बचेगा, -1 की B में मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस के B आ जाएगा। A21 -1 2 प्लस के 1 M21 2 और 1 हो गए बच्चों 3, M21 की वैल्यू है बच्चों C, -1 की पावर 3 है तो मतलब ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो माइनस का बाहर आएगा, माइनस के C में मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा माइनस के C। A22 -1 2 प्लस के 2 M22 -1 2 और 2 हो गए बच्चों 4, M22 की वैल्यू आ गई बच्चों A, पावर E1 है तो पॉजिटिव का 1 बाहर आएगा और 1 की A में मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों A आ जाएगा, यही इसका आंसर है। देखिए बच्चों इसमें माइनर कैसे निकालोगे, M11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो आपके पास ये 4 एलिमेंट बच गए, इन्हें लिखिए, ये आपने लिख दिए, इन्हें सॉल्व कीजिए। अब 1 की यहाँ पर करोगे 1, यहाँ पर इसकी करोगे 0, 1 में से 0 माइनस करोगे तो बचेंगे बच्चों 1। अब निकालना है M12 की फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो आपके पास ये 4 एलिमेंट बच गए, इन्हें सॉल्व कीजिए, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 0 माइनस इसकी यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे 0, सॉल्व करोगे तो आ जाएगा बच्चों 0। ऐसे ही अब आपको M13 मतलब फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, तो आपके पास ये 4 एलिमेंट बच गए, इसकी यहाँ करोगे 0 की 0 में करोगे तो बच्चों 0 माइनस 0 की 1 में करोगे तो 0, तो 0 आ जाएगा। अब आपको निकालना है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो आपके पास क्या बच गया 0 0 0 1, इसे सॉल्व कीजिए, 0 की 1 में करोगे तो 0 माइनस किस में करोगे तो 0। अब आपको निकालना है सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो आपके पास बच्चों ये 4 एलिमेंट बच गए 1 0 0 1, सोल्व कीजिए, 1 की 1 में करोगे तो 1 माइनस के 0, तो आ गया बच्चों 1। अब निकालना है बच्चों सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो
एंड थर्ड कॉलम। तो आपके पास एलिमेंट बचे 1 0 0 0। इसकी यहाँ करोगे तो 0 आ जाएगा, माइनस इसकी यहाँ करोगे 0। इसके बाद थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। तो आपके पास एलिमेंट बचे 0 0 1 0। जब इसे सोल्व करोगे यहाँ पर 0 की मल्टीप्लाई करी 0 माइनस 1 की 0 में करी 0, 0 आ गया। थर्ड रो सेकंड कॉलम, ये आ गई बच्चों थर्ड रो एंड ये आ गई सेकंड कॉलम। तो एलिमेंट बचे 1 0 0 0। अब इन्हें सोल्व कीजिए। 1 की 0 में करोगे 0, 0 की 0 में करोगे तो 0। थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये रही थर्ड रो एंड ये आ गई बच्चों आपकी थर्ड कॉलम। तो एलिमेंट बचे 1 0 0 1। 1 की 1 में करोगे तो 1 माइनस 0 की 0 में करोगे तो 0, माइनस कर दिया तो बच्चों 1 आ गया। अब निकालेंगे बच्चों कोफैक्टर्स 1 1। कैसे निकालते हो? -1, फिर यहाँ पर जो आपकी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम लिख रही है इसे ऐड कर दोगे, मल्टीप्लाई का साइन और m1 1 -1 1 और 1 हो गए बच्चों 2। m1 1 की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 1। इसका स्क्वायर खोलोगे 1 आएगा, 1 की 1 में मल्टीप्लाई करो बच्चों 1 आ गया। हम निकालते हैं बच्चों A1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर क्या निकालोगे A1 3, फिर A2 1। ऐसे ही आपको आगे भी निकालनी है। -1 यहाँ 1 + 2 है प्लस m1 2, -1 यहाँ 1 और 3 है तो 1 + 3 m1 3, 2 1 है तो यहाँ पर 2 + 1 m2 1, -1 देखिए 2 और 1 कितने होंगे बच्चों 3। m1 2 की वैल्यू क्या है 0, m1 3 की भी 0 और m2 1 की भी 0 0। 3 और 1 हो गए बच्चों 4 और m1 3 की वैल्यू आपने ऊपर क्या देखी थी 0। 2 और 1 हो गए बच्चों 3 एंड m2 1 की वैल्यू बच्चों आपने ऊपर देखी थी 0। 0 की किसी में मल्टीप्लाई करो 0 ही आता है। अब आपको निकालना है 2, फिर A2 3 A3 1 A3 2 और A3 3, -1 यहाँ पर 2 और 2 है तो 2 + 2 m2 2, 2 और 3 है 2 + 3 m2 3, 3 1 है 3 + 1 m3 1, 3 2 है 3 + के 2 m3 2, 3 3 है 3 + के 3 m3 3। -1 2 और 2 हो गए बच्चों 4
एंड एम टू की वैल्यू है बच्चों 1, पावर इवन है तो यहाँ पर बच्चों 1 पॉजिटिव का आएगा, 1 की 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों 1 आएगा, माइनस के 1, 3 और 2 हो गए बच्चों 5, M23 की वैल्यू यहाँ लिखेंगे, M23 की वैल्यू है बच्चों 0, 0 की मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, -1, 3 और 1 हो गए बच्चों 4, M31 की वैल्यू है बच्चों 0, M32 की वैल्यू भी बच्चों 0 है, 0 की किसी में मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, 3 और 2 5, M32 की वैल्यू क्या है बच्चों 0, 0 की मल्टीप्लाई करोगे 0 आ जाएगा, -1, 3 और 3 हो गए बच्चों 6, M33 की वैल्यू है बच्चों 1, पावर इवन है तो पॉजिटिव बाहर आएगा, पॉजिटिव का 1 बनेगा और 1 की 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों 1 आ गया, यही इसका आंसर है। देखिए बच्चों इसके सेकंड क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है इसके अंदर आपको फिर से माइनर और कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो M11 मतलब फर्स्ट रो का जो फर्स्ट कॉलम है उसमें आपके कितने एलिमेंट बचे, 4 एलिमेंट बचे हैं, वो आपको लिखने हैं, इन्हें आपको सोल्व करना है, इसकी आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करनी है एंड आपको इसकी यहाँ पर मल्टीप्लाई करनी है। 5 2 जा 10, माइनस का साइन लगाओगे आप, 1 की -1 में मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों -1 आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गए, 10 और 1 हो गए बच्चों 11। उसके बाद M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, उसके बाद आपके ये 4 एलिमेंट बच गए, 3 -1 0 एंड 2, 3 2 जा 6, माइनस का साइन लगाओगे, 0 1 जा 0, 6 में से 0 जब माइनस करोगे तो बच्चों 6 बच जाएगा। अब आपको निकालना है M13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो आपके पास ये 4 एलिमेंट बच जाएंगे, 3 5 0 1, तो 3 1 जा 3, माइनस 0 की 5 में मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों 0 आएगा एंड 3 में से जब आप 0 माइनस करोगे तो 3 बचेगा। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये आ गई बच्चों सेकंड रो एंड ये आ गई फर्स्ट कॉलम, तो ये 4 एलिमेंट बच गए, 0 4 1 और 2, 0 की 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा बच्चों 0, माइनस का साइन, 4 1 जा 4, माइनस कर दोगे तो बचेगा माइनस के 4, M22 मतलब सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, तो आपके पास ये 4 एलिमेंट बचेंगे 1 4 0 2, 1 के 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो 2 1 जा 2, माइनस का साइन, 4 के 0 में मल्टीप्लाई करोगे तो 0, माइनस करोगे बच्चों तो 2 बच जाएगा, M23 मतलब सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम, तो क्या बचे 1 0 0 1, 1 की 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों 1, माइनस 0 के 0 में मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों 0 बनेगा, माइनस कर दिया 1 बच गया। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 3 1 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो आपके पास ये 4 एलिमेंट बच गए, 0 4
5 1। जीरो की यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो बनेगा, माइनस का साइन, 5 4 जा 20, माइनस करोगे बच्चों तो बचेगा माइनस के 20। अब आती है 3 and 2, थर्ड रो सेकंड कॉलम। ये आ गई थर्ड रो, ये आ गई बच्चों सेकंड कॉलम। तो आपके पास क्या क्या एलिमेंट बचे, 1 4 3 -1। वन की यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस के 1, माइनस का साइन, 4 3 जा 12, तो माइनस के 1 और माइनस के 12 हो गए बच्चों माइनस के 13। अब आता है M3 3, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम। तो क्या क्या एलिमेंट बचे, 1 0 3 और 5। वन की 5 में मल्टीप्लाई करोगे, 1 5 जो 5, माइनस 3 के 0 में करोगे 0, माइनस करो बच्चों बच जाएगा 5। ये आपके सारे माइनस आ गए। अब आपको इनकी कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं। कोफैक्टर्स कैसे फाइंड करोगे, ए 1 1 -1, यहाँ पर क्या लिखा है बच्चों 1 1, तो इसे लिख दोगे आप 1 + 1 एंड आ जाएगा M1 1। तो ये वाला -1 1 और 1 हो गए बच्चों 2। M11 की वैल्यू क्या है, यहाँ से देखिए M11 की वैल्यू आई थी बच्चों 11। M फर्स्ट कॉलम की वैल्यू है 11। -1 1 + 2 M12, -1 2 और 1 हो गए बच्चों 3 M12, माइनस फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की वैल्यू आई है बच्चों 6। इसका स्क्वायर करोगे 1 आएगा, 1 की 11 में मल्टीप्लाई करोगे बच्चों 11 आ गया। -1 की पावर 3 है, मतलब पावर ऑड है, तो आपका यहाँ पर माइनस बचेगा। -1 की जब 6 में मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों बचेगा माइनस के 6। आप इसे ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई 6, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, और 6 1 जा 6। आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, कैसे भी मल्टीप्लाई करो आएगा माइनस के 6 ही। अब आते हैं A1 3, फिर आप क्या यहाँ देखिए -1, यहाँ आ जाएगा बच्चों 1 + के 3 M13, 3 और 1 हो गए बच्चों 4, M13 की वैल्यू है 3। पावर इवन है, माइनस हट जाएगा ये वाला, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और 1 की जब 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों आ जाएगा 3। अब निकालते हैं A21, फिर निकालोगे A22, -1 यहाँ आ जाएगा 2 + के 1 M21, -1 2 और 1 हो गए बच्चों 3, M21 की वैल्यू आएगी माइनस के 4। ये पावर बच्चों ऑड नंबर में है, तो यहाँ पर माइनस आएगा। माइनस के 1 की जब माइनस के 4 में मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों प्लस का 4 बन जाएगा। A22 -1 2 + के 2 M22, 2 और 2 हो गए बच्चों 4, M22 आपका बनेगा 2 के बराबर है, तो आपको यहाँ पर 2 पुट करना है उसकी जगह।
पावर इवन है तो 1 आएगा, 1 की 2 में मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो 2 आ जाएगा। -1, फिर उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है 2 + के 3 m2 3 -1, 3 और 2 हो गए बच्चों 5 m2 3 की वैल्यू है बच्चों 1। यहाँ से आपको ये 1 पुट करना है। -1 की पावर 5 है, पावर क्या है बच्चों ऑड नंबर है तो यहाँ पर -1 आएगा। -1 की जब 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों आ जाएगा -1। A3 1 -1 ये 3 + के 1 m3 1 -1 3 और 1 हो गए बच्चों 4 m3 1 की वैल्यू है -20। ये पावर हो गई बच्चों इवन, यहाँ पर बचेगा 1 की -20 में जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा बच्चों -20। 3 और 2 को आप प्लस में लिखोगे m3 2, 3 और 2 हो गए बच्चों 5, m3 2 की वैल्यू आपको यहाँ से पुट करनी है, यहाँ पर आ जाएगी m3 2 की वैल्यू बच्चों -13। पावर ऑड नंबर में है, यहाँ पर माइनस का 1 बचेगा, -1 की जब आप -13 में मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा बच्चों 13। अब बचता है A3 3 -1 3 + के 3 m3 3, 3 और 3 हो गए बच्चों 6, m3 3 की वैल्यू आप यहाँ से पुट करोगे 5। ये पावर बच्चों इवन है, -1 को जब आप 6 बार लिखोगे तो आपका पॉजिटिव का 1 आएगा और उसकी मल्टीप्लाई जब आप 5 में करोगे तो बच्चों 5 आ जाएगा। यही इसके आंसर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। सबसे पहले सेकंड रो का यूज करके, तो सेकंड रो का पहले कोफैक्टर्स निकालिए। कैसे निकालते हो, A2 1, ठीक है। उसमें क्या करते हो, पहले -1, फिर जो यहाँ पर आपके ये लिख रहे हैं सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, ये वाला निकाल रहे हो पहले। यहाँ पर लिख दोगे 2 + के 1, फिर आप लिखते हो m2 1, ऐसे तो करते हो आप। फिर -1 2 और 1 हो गए बच्चों 3। तो आप अब से पहले वाले क्वेश्चंस में क्या कर रहे थे, पहले m निकाल रहे थे, माइनर निकाल रहे थे, बट इसमें आपको क्या कह रहा है वो कि आप सेकंड रो को यूज करके आपको इसके कोफैक्टर्स निकालने। या तो आप ऐसे करो कि पहले जो सेकंड रो है उसकी आप पहले माइनर्स निकाल लो, फिर इसमें वैल्यू पुट करना, या फिर आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। तो मैं इसमें डायरेक्ट निकाल के बता रही हूँ क्योंकि आपने पहले बहुत लेंथी सोल्व कर लिए, वहाँ पर आपने ये चीज़ें निकालनी सीख ली हैं। तो मैं माइनर निकाल के दिखाती हूँ आपको सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का। आप यहाँ पर ऐसे पेन रखोगे, फिर उसी की आपको कॉलम, आपके पास क्या क्या एलिमेंट बच गए, 3 8 और 2 3, 3 8 और 2 3। इन्हें अब आप सॉल्व कर लीजिए। -1 की पावर 3, इसकी आप यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 3 3 जा 9 -8 2 जा 16। इसे जब आप ओपन करोगे तो -1 बचेगा क्योंकि पावर बच्चों आपके ऑड नंबर में है। माइनस करो, यहाँ पर बचेगा बच्चों -के
7, मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 7। ऐसे ही अब आपको निकालना है सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो पहले रखोगे -1 2 प्लस के 2 m 2 2। ऐसे ही तो निकाल लेते हैं आप अब तक कोफैक्टर्स। -1 2 और 2 हो गए बच्चों 4 m 2 2। माइनर कैसे निकालते हो कि सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो क्या क्या एलिमेंट बचे बच्चों 5 8 1 और 3। इसे जब आप सोल्व करोगे तो आपका 1 आ जाएगा। इसे सोल्व कीजिए 5 की यहाँ करोगे तो 5 3 जा 15 माइनस 8 1 जा 8। माइनस करोगे तो बच्चों यहाँ आ जाएगा 7। अब आपको निकालना है सेकंड रो थर्ड कॉलम। ये हो गई बच्चों सेकंड रो, ये आ गई बच्चों थर्ड कॉलम। ठीक है, निकालिए इसका भी। पहले लिखोगे -1 2 प्लस के 3 m 2 3 -1 3 और 2 हो गए बच्चों 5 m 2 3। पहले माइनर निकालिए सेकंड रो थर्ड कॉलम का। ये हो गई बच्चों सेकंड रो, ये हो गई बच्चों थर्ड कॉलम। तो क्या क्या एलिमेंट बचे 5 3 1 2। इन्हें सोल्व कीजिए। -1 की पावर 5 है, मतलब पावर आपकी ऑड नंबर के अंदर है तो माइनस बचेगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए 5 2 जा 10 माइनस 1 की 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों 1 3 जा 3 माइनस के 1 माइनस करोगे तो बचेगा 7। अब इन्हें जब आप 7 की 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा बच्चों माइनस के 7। अब देखिए इसे हम आपको सॉल्व भी करना था तो कैसे करोगे a 2 1 मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। आपने फिर इसके क्या निकाले थे बच्चों कोफैक्टर्स निकाले थे, वो लिखने हैं। फिर आपने ये किसका कोफैक्टर निकाला था सेकंड रो सेकंड कॉलम का, वो लिखना है। प्लस का साइन सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम का एलिमेंट लिखना है और फिर उसके बाद सेकंड रो थर्ड कॉलम का आपको कोफैक्टर लिखना है। तो देखिए a 2 1 मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट क्या है, ये तो हो गई बच्चों आपकी सेकंड रो एंड ये है बच्चों आपकी फर्स्ट कॉलम। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट क्या बना बच्चों 2। इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है एंड सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का बच्चों कोफैक्टर क्या था 7। प्लस का साइन सेकंड रो सेकंड कॉलम का जो एलिमेंट था सेकंड रो सेकंड कॉलम का जो एलिमेंट है बच्चों वो है 0 एंड इसका कोफैक्टर क्या आया बच्चों 7। ये वाला प्लस का साइन सेकंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट था बच्चों, सेकंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है बच्चों 1 एंड सेकंड रो थर्ड कॉलम का जो आपका कोफैक्टर आया वो आया माइनस के 7। 7 2 जा 14 0 के 7 में मल्टीप्लाई करोगे 0 प्लस माइनस माइनस एंड 7 1 जा 7। 14 में से 7 को माइनस करो तो बचेंगे 7 एंड 7 ही इसका आंसर। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपको यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम, इसमें आपको थर्ड कॉलम के एलिमेंट के कोफैक्टर का यूज करके इसे सोल्व करना है। तो बच्चों आपकी थर्ड कॉलम ये वाली है, इसका यूज कीजिए एंड इसे आपको सोल्व करना है। देखिए कोफैक्टर्स निकालने हैं आपको, तो a फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, तो a 1 3 आएगा बच्चों -1 और ये वाला 1 प्लस के 3 और लिखोगे m 1 3।
माइनस के 1, 3 और 1 हो गए बच्चों 4। अब आपको इसकी फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम के ऊपर पेन रखने के बाद जो आपके 4 एलिमेंट बच गए हैं ये आपको लिखने हैं, 1 y 1 और z। इन्हें आपको सोल्व करना है। पावर आपकी इवन है तो पॉजिटिव बाहर आएगा 1, इसकी आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करनी है एंड आपको इसकी यहाँ पर मल्टीप्लाई करनी है। 1 की y में करोगे y आ जाएगा, तो ये आ जाएगा बच्चों z माइनस के y। अब आपको निकालना है सेकंड रो थर्ड कॉलम, क्योंकि आपको कॉलम का यूज करना है तो ये वाला एलिमेंट बच्चों आपको सेकंड रो और थर्ड कॉलम के अंदर ही तो मिलेगा। तो सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो ये आ गया बच्चों पहले -1, ये वाली दोनों डिजिट आप प्लस में लिख दोगे एंड सेकंड रो और थर्ड कॉलम को छोड़ करके जो आपके एलिमेंट बचे हैं वो क्या है, 1 और x 1 और z, 1 और x 1 और z। इन्हें आपको सोल्व करना है। 3 और 2 हो गए बच्चों 5, इसकी आपको यहाँ मल्टीप्लाई करनी है, इसकी आपको यहाँ मल्टीप्लाई करनी है। इसकी यहाँ करोगे तो आ जाएगा z माइनस के x की 1 में करो तो x आ गया। पावर आपकी ऑड नंबर की है तो माइनस आएगा और ये हो गया z माइनस के x। इस माइनस की यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस के z प्लस के x, और इसे आप लिख सकते हो x माइनस के z। अब आते हैं बच्चों इसकी थर्ड रो थर्ड कॉलम, क्योंकि ये वाला जो एलिमेंट है ये थर्ड रो और थर्ड कॉलम के अंदर ही तो आएगा। आपकी क्या क्या एलिमेंट बचे इन्हें छोड़ करके बच्चों 1x एंड 1 और y, तो आप लिखोगे माइनस का 1 3 प्लस के 3 m 3 माइनस के 1 3 और 3 हो गए बच्चों 6, और एलिमेंट क्या क्या बचे थे बच्चों 1x 1 y। ये बच्चों इवन है तो 1 पॉजिटिव का आएगा, इसकी आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करनी है और इसकी आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करनी है, y माइनस ये x आ जाएगा। अब आपको जैसे आपने इससे पहले वाला क्वेश्चन सोल्व करा था उसी तरीके से करना है कि ये वाला एलिमेंट बच्चों आपका फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के अंदर आ रहा है तो इस एलिमेंट का नंबर लिखना है और फिर इसका आपको कोफैक्टर लिखना है। देखिए बच्चों ये वाला जो एलिमेंट है ये फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम के अंदर आ रहा है, तो आप लिखोगे A1 एंड 3, फिर इसके बाद इसका कोफैक्टर क्या है बच्चों A1 3 कैपिटल में। फिर ये वाला एलिमेंट बच्चों किस में आ रहा है सेकंड रो थर्ड कॉलम के अंदर, तो A सेकंड रो थर्ड कॉलम, और इसका आपने कोफैक्टर कहाँ निकाला था कैपिटल A2 3। ये वाला एलिमेंट बच्चों आ रहा है थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम के अंदर, और इसका कोफैक्टर क्या है बच्चों कैपिटल A3 ये इस वाले इसकी एलिमेंट की वैल्यू क्या है बच्चों फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम की yz, इसके कोफैक्टर की वैल्यू क्या आई है बच्चों z माइनस के y। सेकंड एलिमेंट की वैल्यू क्या है बच्चों zx, और इसके कोफैक्टर की वैल्यू आई है x माइनस के z। एलिमेंट की वैल्यू है xy, कोफैक्टर की वैल्यू आई है y माइनस के x। इन्हें अब आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले आप इनके अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, इसकी यहाँ करोगे तो y z स्क्वायर माइनस का साइन y स्क्वायर एंड z, इसकी यहाँ करोगे तो z x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस z की यहाँ करोगे तो z की z में करोगे z स्क्वायर और x, इसकी जब यहाँ करोगे तो आ जाएगा xy स्क्वायर माइनस
इसकी यहाँ करोगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई। इन दोनों में से आप y और z कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ बचेगा आपका z एंड यहाँ बचेगा बच्चों y। कैसे कि आपने जब इसमें से y z कॉमन ले लिया तो ये तो y आपने बाहर ले लिया, यहाँ पर आपके z कितने हैं 2 हैं, तो एक आपने बाहर ले लिया तो एक ही तो आंसर बचेगा, माइनस का साइन। यहाँ पर y 2 है तो एक आपने बाहर ले लिया, एक आंसर बचेगा। ये वाला z आपने बच्चों बाहर ले लिया। अब देखिए ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट जब आप एक साथ इन दोनों में से कॉमन लीजिए, जेड स्क्वायर एक्स प्लस के एक्स वाई स्क्वायर, और ये वाले दोनों में से अलग से कॉमन लेना, वाई जेड जेड माइनस के वाई कॉमन लीजिए। क्या कॉमन आ सकता है इसमें से एक्स, क्या बचा माइनस के जेड स्क्वायर और वाई स्क्वायर। इसमें से क्या कॉमन ले सकते हो बच्चों आप एक्स स्क्वायर, तो जब एक्स स्क्वायर पूरा कॉमन ले लिया तो यहाँ बच्चा z, यहाँ बच्चा बच्चों माइनस के y, y z माइनस के y, ये वाला x। देखिए इसे आप क्या लिख सकते हो y स्क्वायर माइनस के z स्क्वायर, y z माइनस के y प्लस के x, वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पर एक बार डिजिट प्लस में और एक बार डिजिट माइनस में। आगे का आपका का पूरा ये मैंने एज इट इज नोट डाउन किया है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ z माइनस के y है, यहाँ y माइनस के z है एंड यहाँ भी z माइनस के y है, तो आप इसमें से माइनस कॉमन ले सकते हो ना, और इन सब को भी आप क्या बना सकते हो y माइनस के z बना सकते हो। लीजिए यहाँ से ले लोगे माइनस कॉमन तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। अब आपके ये सबके पास सेम आ गए, अब इसमें से आप इसे बाहर कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर क्या बचेगा माइनस के वाई जेड, यहाँ बच जाएगा एक्स वाई प्लस के जेड एंड यहाँ बच जाएगा बच्चों माइनस के एक्स स्क्वायर, वाई माइनस के जेड माइनस के वाई जेड। अब इसमें आप अंदर x की मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा बच्चों एक्स वाई, और इसकी यहाँ करोगे तो आ जाएगा बच्चों एक्स जेड माइनस के एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए ये वाला वाई जेड और ये वाला एक्स जेड, ये वाला और ये वाला, इन्हें एक तरफ लिखिए और इन्हें एक तरफ लिखिए, जो आपके दो एलिमेंट बच गए हैं y माइनस के z। इसमें से आप क्या कॉमन ले सकते हो बच्चों z कॉमन ले सकते हो, यहाँ पर क्या बच जाएगा माइनस के y, यहाँ बच जाएगा बच्चों प्लस के x। यहाँ पर देखिए यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हो बच्चों आप x, तो यहाँ बच जाएगा y माइनस के x, y माइनस के z z। इसमें से आप ये आपका ऐसे रहा, इसमें से आप माइनस कॉमन ले लीजिए तो ये अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे एंड बच्चों ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट सेम बन जाएगा, क्यों क्योंकि ये भी x माइनस के y है और ये भी x माइनस के y है, y माइनस के z। ये वाली और ये वाले डिजिट आप एक ब्रैकेट में लिख सकते हो, ये दोनों ब्रैकेट सेम है इन्हें आप एक ब्रैकेट में लिख सकते हो एंड यही आपका आंसर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था बट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको बहुत अच्छे से करना है। इसी के साथ इस लेक्चर को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। यदि आपको किसी क्वेश्चन में डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं एंड हमारा टेलीग्राम चैनल है बच्चों द एग्ज़ाम वीक, आप जा करके उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड कोई स्टूडेंट इस चैनल पर नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे उसे आने वाले लेक्चर्स के नोटिफिकेशन मिलते रहें।
एंड आप कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को ऑल स्टूडेंट्स के पास शेयर करने की, जिससे कि वो स्टूडेंट्स भी हमारे साथ जुड़ सके एंड हमारी यूट्यूब फैमिली और बड़ी हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।